नमस्कार। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में तीन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ट्रेपेजॉइडल रूल, एक सिम्पसन वन थर्ड रूल और सिम्पसन थ्री बाई एट रूल। आज हम फोकस करेंगे सिम्पसन वन बाई थ्री रूल, लेकिन अब क्योंकि आए हैं, हो सकता है आप इस इंटीग्रल को लेके ट्रेपेजॉइडल ढूंढने आए हो या सिम्पसन थ्री बाई एट, तो उसको भी आज हम देख लेंगे। ठीक है, तो मेन फोकस रहेगा। देखो एन का वैल्यू क्या लें, ठीक है, नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो मैं तो बोलता हूँ कि नंबर ऑफ इंटरवल 6 लेके चलो ना, क्योंकि 6 तीनों ही जो हमारे पास मेथड है उसको सेटिस्फाई कर लेता है। क्यों कर लेता है? देखो ट्रेपेजॉइडल में कोई रूल तो है नहीं कि नंबर ऑफ इंटरवल कैसा होना चाहिए, उसको सब चलता है। लेकिन सिम्पसन वन बाई थर्ड रूल में इवन होना चाहिए नंबर ऑफ इंटरवल, और सिम्पसन थ्री बाई एट में मल्टीपल ऑफ थ्री होना चाहिए। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो मल्टीपल ऑफ थ्री भी है और इवन भी है, तो दोनों के लिए चल जाता है। इसलिए हम लोग आमतौर पे 6 लेके चलते हैं एज द नंबर ऑफ इंटरवल्स। तो चलिए इस प्रॉब्लम में भी वही करते हैं। तो अगर हमने नंबर ऑफ इंटरवल्स 6 रख लिया, h का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? b माइनस ए, b इज द अपर लिमिट, a इज द लोअर लिमिट बाय n। So this will be 4 minus 0 by n, which is 6, which is 2 by 3। अब देखो, अगर सिंपली हमें सिम्पसन वन थर्ड रूल लगाना होता ना, सिम्पसन वन थर्ड रूल को चाहिए होता इवन नंबर ऑफ इंटरवल। तो इस क्वेश्चन के लिए सिम्पसन्स अगर डायरेक्ट सिर्फ करना है तो 4 सबसे अच्छा नंबर होता। क्यों होता? n को 4 रखते तो b माइनस ए बाई एन, तो h का वैल्यू 1 हो जाता, तो वो हमारे लिए आसान होता। ठीक है, अगर तीनों करना चाह रहे हैं तो 6 इज अ गुड नंबर, अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, जब ये कर लिया तो एक टेबल बनाना होता है हमें। टेबल में हमें एक तो इंटरवल्स देखने होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट तो हम करेंगे, हमारे पास जो भी x के वैल्यूज है ना उससे स्टार्ट करेंगे। तो x के वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे? ऊपर x का वैल्यू नीचे लिखेंगे, नीचे फंक्शन का वैल्यू। तो फंक्शन क्या है? y इक्वल्स टू ई पावर x। x का वैल्यू हमेशा लोअर लिमिट से स्टार्ट होगा, तो 0 से स्टार्ट होगा, और इसमें हम h ऐड करते जाएंगे, तब तक ऐड करेंगे जब तक 4 ना मिल जाए। तो 0 प्लस 2/3 इज 2/3। अब 2/3 में अगर हम थोड़ा और स्पेस देते थे, 6 इंटरवल है ना, 2/3 में अगर 2/3 ऐड करें तो 4/3, 4/3 में अगर 2/3 ऐड करें तो 6/3, 6/3 में अगर 2/3 ऐड करें तो 8/3, 8/3 में अगर 2/3 ऐड करें तो 10/3, और 10/3 में अगर 2/3 ऐड करें तो 12/3, विच इज अपर लिमिट तक पहुंच गए। देख सकते हैं आप नंबर ऑफ इंटरवल्स जो हमारे पास इस केस में है वो 6 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। नंबर ऑफ इंटरवल हमेशा एक ज्यादा होगा। पार्ट्स का क्या मतलब हुआ? 0 से 2/3 एक पार्ट, 2/3 से 4/3, तो पार्ट्स तो 6 हैं, लेकिन नंबर ऑफ इंटरवल्स इज 7। ठीक है, तो हम पार्ट्स पे ध्यान देते हैं कि पार्ट्स ट्रेपेजॉइडल के लिए कोई खास रूल नहीं है। एन का वैल्यू एक इवन नंबर होना चाहिए इन केस ऑफ सिम्पसन वन थर्ड, और एन का वैल्यू एक मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए फॉर सिम्पसन 3/8। ठीक है, जब ये आ गया तो आप कैलकुलेटर उठा लो और एक एक करके वैल्यू फाइंड करो। तो ई पावर 0 तो 1 ही होता है।
अच्छा ई पावर 2/3, तो अगर आप शिफ्ट ln करेंगे तो ई के पावर्स आपको मिलने चालू हो जाएंगे और वहां पे आप लिख सकते हैं 2/3, तो आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगा 1.94। अब हम लोग कोई इसमें स्पेसिफिकेशन तो नहीं दिया हुआ है कि इतने डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, फिर भी चलो 1.9477, 4 डेसिमल प्लेसेस तक। आगे ई पावर 4/3 है, तो 4/3, तो ये वैल्यू मिल रहा है 3.7936। अगला वैल्यू ई पावर 2 सिंपली, शिफ्ट ln और e power 2, so this is 7.3890। e power 8/3, तो ये 14.3919, 14.3919। थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास वो है 10/3 ना, तो e का पावर 10/3, 28.0316। and finally e power 4, which is 54.5981। है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ग्रो तो करेगा ही, ठीक है। पहले हम लोग का ट्रेपेजॉइडल निकाल ले क्या, चलो ट्रेपेजॉइडल निकाल लेते हैं। मैं तो 6 महीना में एक बार इसका क्वेश्चन करता हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली फॉर्मूला रेफर करना पड़ता है। आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट प्रोबेबली पढ़ रहे हो, तो आपको तो फॉर्मूला याद ही हो जाएगा। ट्रेपेजॉइडल रूल में हम आई होप h/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मुझे रेफर करना होगा फॉर्मूला को, देखते हैं एक बार। ट्रेपेजॉइडल रूल में h/2 से सही है। तो जो भी इंटीग्रल का वैल्यू है, इंटीग्रल क्या था 0 to 4 e पावर x dx, वो हो जाता है h/2। अब h है 2/3, तो 2/3/2, so that will be 1/3 सिंपली। देखो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये जो टर्म्स है ना, ये हमारे पास y0, y1, y2 एंड y3, y4, y5 एंड y6 होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हम लोग लिखते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो हो गया हमारा 1, वैल्यू लिखना है। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो y0 है, ये वो ये वैल्यू है नीचे वाला, ठीक है, ऊपर वाला नहीं, वो तो x के वैल्यूज है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट वैल्यू विच इज 54 प्लस 2 टाइम्स बचे हुए वैल्यूज, बचे हुए जो भी वैल्यूज हैं उनका मैं सोचता हूँ सीधा ऐड करके लिख दूँ। हालांकि एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं तो आपको एक एक करके दिखाना होता है। बचे हुए वैल्यूज यही हो गया ना, 2/3 वाला से लेके 10/3 वाला, तो डायरेक्टली मैं ऐड कर लेता हूँ उसको। तो वो वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 1.9477 प्लस 3.7936 प्लस 7.3890 प्लस
14.3919 प्लस 28.0316 प्लस 54.5981। सो आई होप कैलकुलेशन सही हुआ होगा। तो ये वैल्यू हमारे पास 110.1519 आया है। चलो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें अब फाइनल वैल्यू निकालना है विच इज 1 प्लस 54.5981 प्लस 2 टाइम्स 110.1519। तो ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास 275.9019। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से। ध्यान दें, कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे h/2 का वैल्यू था तो h अपने आप में 2/3 था, तो उसको 2 से डिवाइड किया तो 2 चले गया तो 1/3 आया। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 91.9673। ठीक है, चलिए तो हो गया ट्रेपेजॉइडल रूल। अब आते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल पे। तो इंटीग्रल तो यही रहेगा, इसी का वैल्यू निकालना है 0 से 4 e पावर x dx। h/3 होता है ना, इसमें h/3 होता है, दैट मीन्स 2/3 डिवाइडेड बाई 3, तो 2/9 हो जाएगा बाहर। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तो होगा ही, तो दैट मीन्स ये चीज तो होगा ही, 1 प्लस 54.5981। इसके अलावा क्या होता है वो मुझे देखना होगा फॉर्मूला, 1/3 रूल का फॉर्मूला। इसके अलावा हमारे पास इवन वाले 2 से मल्टीप्लाई होते हैं और ऑड वाले 4 से मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, इवन वाले 2 से मल्टीप्लाई होते हैं। इवन वाले कौन कौन से इंटरवल्स हैं? देखो, अब क्योंकि हमने फर्स्ट और लास्ट ले लिया है तो इवन वाले इंटरवल्स कौन कौन से बच गए? ये बच गया, ये बच गया। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। ठीक है, तो 2 टाइम्स इनको मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 2 टाइम्स 3.7936 प्लस 14.391। क्लियर है? प्लस 4 टाइम्स ऑड में जो बच गया है हमारे पास, तो ऑड में कौन कौन बच गया? देखो, ये और ये तो ऑलरेडी कवर हो चुका था, इवन में ये कवर हो गया, तो 1, 3 और 5 वाले बच गए, दैट मीन्स 19477। कुछ पॉइंट वगैरह तो होगा इसमें, 1 पॉइंट और 7.3890 और फाइनली 28.0316। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक बार में ही कर लेते हैं, तो 2/9 मल्टीप्लाइड बाय
वन प्लस 54.5981 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.7936 प्लस 14.3919 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.9477 प्लस 7.3890 प्लस 28.0316। तो ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास 53.6538। ठीक है, इस वाले से ये वैल्यू आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सिम्पसन्स, जो बुक में सॉल्व किया हुआ इसका, वो उसने नंबर ऑफ जो n का वैल्यू है विच इज नंबर ऑफ पार्ट्स जिसमें इंटरवल को ब्रेक करें, नंबर ऑफ इंटरवल नहीं, नंबर ऑफ इंटरवल तो उससे एक ज़्यादा होता है, वो उसने 4 लिया था तो 53.87 वैल्यू आया। तो ये देखना होता है। अब सिम्पसन्स फाइनली 3/8 रूल, सेमी इंटीग्रल है 0 to 4। अब इस बार 3 into h/8, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 बच जाएगा। ठीक है, और दैट डिवाइडेड बाय 8, दैट मीन्स 1/4। अब 3/8 का फॉर्मूला भी मुझे देखना पड़ेगा। इसमें भी फर्स्ट प्लस लास्ट तो होता ही है, तो दैट मीन्स मैं डायरेक्टली लिख दूं फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 55.5981। ठीक है, प्लस इसमें उसके अलावा 3 के मल्टीपल्स वाले का कलेक्शन टाइम्स 2, तो 3 के मल्टीपल वाले कौन कौन हो गए? एक तो ये y3 हो गया, y6 तो कंसिडर करेंगे नहीं, y1 y2 y4 y5 करेंगे नहीं, तो बस y3 है जिसका वैल्यू है 7.3890 7.3890 प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होता है, और जो भी बच गए टर्म्स, ठीक है, उसको तुम मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो बचे हुए टर्म्स का मैं डायरेक्टली सम ले लेता हूँ। बचे हुए टर्म्स कौन होंगे? फर्स्ट लास्ट और y3 को छोड़ के, फर्स्ट लास्ट मतलब y1 y2 y4 y5, इनका सम ले लेते हैं। तो दिस विल बी 1.9477 प्लस 3.7936 प्लस 14.3919 प्लस 28.0316। So this is coming out to 48.1648 48.1648। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। तो अब डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास आया है 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 55.5981 प्लस 2 times 7.3890 प्लस 3 times 48.0316
1648. So this is coming out to be 53.717625. ठीक है, ये वैल्यू आया दोनों का। एक बार इसको देख लेना होगा हमें, फर्स्ट प्लस लास्ट और 2 टाइम्स बाकियों का सम। एक बार चेक कर लेते हैं उसको भी, ट्रेपेजॉइडल वाले को। तो फर्स्ट प्लस लास्ट तो हो गया, और 2 टाइम्स बाकियों का सम, तो बाकियों का सम एक बार और करके देख लेते हैं। 1.9477, मुझे वैल्यू कुछ ज़्यादा लग रहा है इसीलिए, प्लस 3.7936 प्लस 7.3890 प्लस 14.3919 प्लस 28.0316। अच्छा, ये जो मैंने वैल्यू लिखा था ना, वो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा था, क्योंकि मैं जो भी वैल्यू है इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक बार और देख लेते हैं। 1.9477, 3.7936, 7.3890, 14.3919, 28.0316। ठीक है, तो ये वैल्यू आया 55.5538, और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ डिफरेंट वैल्यू आया इस बार। तो ये वैल्यू हमारे पास आया है 111.1076। अब फाइनल वैल्यू निकाले अगर, तो क्या है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 55.5981 प्लस 111.1076। तो ये वैल्यू आता हुआ 55.5685। अब वैल्यू मैच कर रहा है, अभी भी नहीं मैच कर रहा, अभी भी काफ़ी डिफरेंस लग रहा है। तो जब तक डिफरेंस लगेगा मैं तो इसमें इरिटेट होने की कोई बात नहीं है, एक बार और करते हैं, ठीक है। तो इसमें 1.9477 प्लस 3.7936 प्लस 7.3890 प्लस 14.3919 प्लस 28.0316। 55.5538। तो वही वैल्यू आ रहा है हमारे पास 111.1076। ठीक है, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 55.5981 प्लस 111.1076।
तो ये जो वैल्यू आ रहा है 55.5685 आ रहा है। इसमें कि थोड़ा सा तो डिफरेंस है, एरर ज़्यादा आ रहा है अगर कंपेयर करें बाकियों को। तो फॉर्मूला भी आई होप सही लगाया हुआ है मैंने। ट्रेपेजॉइडल रूल का जो फॉर्मूला है वो है h/2। h का वैल्यू था 2/3, तो इसका हाफ करेंगे तो 1/3 आएगा बाहर। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो y0 प्लस y6 किया हमने, और बाकियों का सम मल्टीप्लाइड बाई सी है। ठीक है, तो एक रियल वैल्यू भी निकाल के देख लेते हैं। रियल वैल्यू इन द सेंस कि इसका जो वैल्यू है इंटीग्रेट करने पे कितना आता है। तो रियल वैल्यू अगर निकालने जाए तो ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होता है फ्रॉम 0 to 4, तो दिस विल बी ई पावर 4 माइनस ई पावर 0, तो दिस विल बी ई पावर 4 माइनस 1। ई पावर 4 का वैल्यू तो है यहाँ पे 54.5981 माइनस 1, so this will be 53.5981। ठीक है, तो 53.5981 के करीब सिम्पसन और ये तो है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक किया है, अगर नहीं किया है तो भी आप वेरीफाई कर दें कि क्या है। तो मेथड अगर देखें, मेथड तो तीनों मेथड हमने आज डिस्कस किया फिर से एक बार। एक वैल्यू बहुत अच्छा होता है कि कितने इंटरवल्स में ब्रेक करना है, n=6, क्योंकि ये ट्रेपेजॉइडल को भी के लिए भी वैलिड है, ये सिम्पसन 1/3 के लिए भी वैलिड है, ये सिम्पसन 3/8 के लिए भी वैलिड है, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल कोई खास वैल्यू नहीं मांगता। सिम्पसन 1/3 बोलता है कि जो भी n का वैल्यू लो वो इवन होना चाहिए। सिम्पसन 3/8 बोलता है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो तीनों का ये वेरीफाई करता है। और h का वैल्यू b-a/n निकाल लो। लोअर लिमिट से चालू करो, h ऐड करते करते वहां तक जाओ जहां तक अपर लिमिट ना आ जाए, उस पे फंक्शन का वैल्यू निकालो और वही वैल्यू होगा y1 टिल जहां तक भी जा रहे हो आप। ठीक है, देन ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए तो पता ही है आपको, h/2 करते हैं हम लोग। फर्स्ट प्लस लास्ट तीनों में होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, और इसमें 2 टाइम्स बचे खुचे टर्म्स का सम। इसमें फर्स्ट प्लस लास्ट 2 टाइम्स क्या था हमारे पास, 3.7936 और 14। तो इवन वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऑड वाले को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इधर 3 के मल्टीपल वाले को फर्स्ट प्लस लास्ट इसमें भी होता है, 3h/8 इसमें बाहर होता है, और इसमें 3 के मल्टीपल वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और बाकी टर्म्स जो होते हैं जो कि फर्स्ट प्लस लास्ट 3 के मल्टीपल, इसके अलावा जो टर्म बचा उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ ज़्यादा टाइम लिया, 2x पे भी शायद बहुत स्लो लग रहा होगा लेक्चर, लेकिन ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।